तो चलो शुरू करते हैं। फिर आज हमारा लेक्चर नंबर 58 है इसका, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। और आज भी हमने प्रॉब्लम ही डिस्कस करना है जो कि मेथड ऑफ इमेजेस से रिलेटेड है। तो 2 या 3 प्रॉब्लम जो है वो हम पहले कर चुके हैं। आज हमने प्रॉब्लम जो है वो ये स्टडी करना है कि शो दैट the problem of a conducting sphere in the uniform electric field E naught can be solved by the method of images। कि जो प्रॉब्लम है, show that the problem of a conducting sphere, जो कंडक्टिंग स्फीयर का प्रॉब्लम है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अंदर कैन बी सॉल्व्ड। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इमेजेस। ठीक है जी, यानी कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इस कंडक्टिंग स्फीयर को आपने मेथड ऑफ इमेजेस से सॉल्व करना है, यानी कि इसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फिर हम पहले तो इसके सॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस माइनस डी एंड प्लस टी। फर्स्ट ऑफ ऑल charges plus q and minus q are placed at distances plus d and minus d respectively from the center of the sphere in order to obtain the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं इनको आपको प्लेस करना पड़ेगा डिस्टेंसेस डी और माइनस डी के ऊपर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर के सेंटर से। ठीक है, जब आप इनको स्फीयर के सेंटर से प्लस डी और माइनस डी के ऊपर प्लेस करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिलेगी। अब जो स्फीयर है इसको रिप्लेस हम कर देते हैं बाय द इमेज चार्ज माइनस क्यू प्राइम। द स्फीयर इज देन replaced by the image charge q प्राइम। स्फीयर को हम इमेज चार्ज q प्राइम से प्लेस कर देते हैं एंड q डबल प्राइम
और क्यू डबल प्राइम से एट डिस्टेंसेस बी एंड माइनस बी, जिनके डिस्टेंसेस जो हैं वो बी और माइनस बी हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, जिनका डिस्टेंस बी और माइनस बी है क्यू प्राइम को सेंटर ऑफ स्फीयर से। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है, सो द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, जो पोटेंशियल है स्फीयर का, at the surface of the sphere remains same। वो जो सरफेस है स्फीयर का उसके ऊपर सेम रहेगा, यानी कि उसके अंदर सरफेस के ऊपर जो है वो कोई चेंज नहीं आएगी, सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो एक जैसा रहेगा इनिशियली। यानी कि इनिशियली जो है वो सेम रहेगा। इनिशियली यानी कि इनिशियली जो पोटेंशियल है सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर, उसके अंदर कोई चेंज है वो नहीं है। ठीक है जी। अब हमारे पास उसी तरह जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर Q प्राइम और Q डबल प्राइम और B की, नाउ Q प्राइम जो है ये आपने पहले निकाली है -a/d/Q। इसी तरह आपके पास B की वैल्यू है a²/d और Q डबल प्राइम की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू a/d/Q। ये वैल्यूज जो हैं ये आपने पहले ही कैलकुलेट जो हैं वो की हुई हैं। अब जो हमें है इसको ज़रा फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं। फिगर को ड्रा करने के बाद फिर इसकी कैलकुलेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो फिगर पहले मैं ड्रा करता हूँ, ये फिर यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। अब आप फिगर जो है वो ड्रा करें। देखें ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर और ये इसका सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से इधर ये कोई पॉइंट P है, तो इसको यहाँ पर इस पॉइंट P के साथ आप मिला दें इधर, ये पॉइंट P है और यहाँ से ये एक लाइन गुजर रही है, इधर +Q चार्ज है, इधर -Q चार्ज। ठीक है जी। और यहाँ से इसको नीचे ले आए तो इस जगह पर ये डिस्टेंस -d है और ये डिस्टेंस +d है। अब इस जगह पर एक चार्ज लें और एक चार्ज इस जगह पर लें। ये
क्यू प्राइम है और ये क्यू डबल प्राइम है। इसका डिस्टेंस यहाँ पर इस ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है इससे डिस्टेंस का -b है और इधर से इसका डिस्टेंस ये क्यू डबल प्राइम से भी है। अब इन दोनों को आप इस पॉइंट के साथ मिला दें, ये तो यहाँ पर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। ठीक है जी। ये अब इधर से इसको इसके साथ मिला दें तो ये डिस्टेंस r3 है और इसको इसके साथ मिला दें तो ये डिस्टेंस r4 है। तो इसको आप कह दें कि ये कोई फिगर 1 है। ठीक है। इस फिगर 1 के अंदर अब आप देख सकते हैं कि वी हैव टोटल 4 चार्जेस, प्लस क्यू, माइनस क्यू, क्यू प्राइम और क्यू डबल प्राइम। ये 4 चार्जेस हैं, 2 इमेज चार्जेस हैं और 2 जो है वो रियल चार्जेस हैं और इनके डिस्टेंस दिए हुए हैं। प्लस क्यू जो है वो डिस्टेंस डी के ऊपर है ओरिजिन से, माइनस क्यू जो है वो भी प्लस डी डिस्टेंस के ऊपर है, चार्ज क्यू प्राइम जो है वो माइनस बी डिस्टेंस पे है और चार्ज क्यू डबल प्राइम जो है वो बी डिस्टेंस के ऊपर है। और पॉइंट पी के इन चार्जेस से डिस्टेंस r1, r2, r3, r4 और r की शेप में दिए हुए हैं। नाउ अब जो पोटेंशियल है एट द पॉइंट पी, नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब जो पोटेंशियल है पॉइंट पी पे ड्यू टू चार्जेस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू प्राइम एंड क्यू डबल प्राइम। अब इन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है पॉइंट पी के ऊपर इज गिवन एज, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, v ऑफ r थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डबल प्राइम r1, ठीक है जी, प्लस q प्राइम r2 प्लस q r3 और प्लस माइनस q r4। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल। ठीक है जी। ये आपके पास रिक्वायर्ड पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट पी इन 4 चार्जेस की वजह से। अब यहां पर आप देखें कि जो R1 है, R1 दैट इज इक्वल टू R माइनस बी के बराबर है और ये बराबर है R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2। ठीक है। उसके बाद R2 जो है, R2 इज इक्वल टू R प्लस बी, यानी कि R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RB कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2। उसके बाद R3 जो है वो R प्लस डी और R4 R माइनस डी के बराबर है। R3
आर प्लस डी, यानी कि आर स्क्र प्लस डी स्क्र माइनस 2RD प्लस 2RD काज ऑफ थीटा की पावर 1/2। इसी तरह R4 जो है दैट इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस डी स्क्र आर माइनस डी, आर स्क्र प्लस डी स्क्र माइनस 2RD काज ऑफ थीटा की पावर 1/2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इसको क्या है इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3 एंड R4 इन इक्वेशन 1। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ताकि हमारे पास गिवन पोटेंशियल जो है वो निकल आए। अब ये फिगर आपने बना ली होगी, तो मैं इस फिगर को एरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v ऑफ r थीटा विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/d q। q डबल प्राइम की जगह पर q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, आर स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2RB काज ऑफ थीटा की पावर 1/2 प्लस q प्राइम की वैल्यू माइनस a/d q डिवाइडेड बाई आर स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2RB काज ऑफ थीटा की पावर 1/2। इसी तरह प्लस q ओवर आर स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस 2RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2 और प्लस माइनस q आर स्क्र प्लस डी स्क्र माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारी वैल्यूज हमने q प्राइम R1, R2, R3 और R4 की इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर। तो ये टोटल इक्वेशन जो है ये आपके पास बन गई है। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को फर्दर जो है वो सिंपलीफाई करना है। तो लेट्स इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो v ऑफ आर थीटा, अब v ऑफ आर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू QA डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d को भी कॉमन निकाल लें, a और d को कॉमन निकाल लें तो अंदर आपके पास रह जाएगा आर स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा की पावर -1/2। -1/2। इसी तरह
नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 RB cos ऑफ थीटा की पावर -1/2। दीज आर द फर्स्ट टू टर्म्स, और यहाँ पर आप जो है वो ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब अगली दो टर्मों से फिर कॉमन निकालें, प्लस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस 2 RD कॉस ऑफ थीटा की पावर -1/2 और माइनस आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर -2 RD कॉस ऑफ थीटा की पावर -1/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है कि ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। नाउ अब आप जो है इसके अंदर से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 1/r जो है उसको कॉमन निकालें, तो v ऑफ आर थीटा क्यू ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू, यहाँ से 1/r को कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर माइनस 2b/r कॉस ऑफ थीटा की पावर -1/2, और यहाँ से भी -1/r इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस 2b/r कॉस ऑफ थीटा की पावर -1/2। ठीक है, ये -1/2 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह अब आगे जो है प्लस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1/d स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो वो बाहर आके अंडर रूट से कैंसिल होकर 1/d हो जाएगा, तो 1/d आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2r/d कॉज ऑफ थीटा, 2r/d कॉज ऑफ थीटा की पावर -1/2 प्लस -1/d इंटू आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2r/d कॉज ऑफ थीटा की पावर -1/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमने जो है वो पहली दो टर्मों में से 1/r स्क्वायर को कॉमन निकाला तो बाहर आके 1/r हो गया, और आखिर की दो टर्में जो हैं उनमें से 1/d को बाहर निकाला। अब इसके ऊपर आप लगाएं कंडीशंस, ये जो इक्वेशन हमारे पास फाइनल आई है। तो इसके ऊपर कंडीशंस लगाएं कि सिंस r is much greater than b and d is much greater than r, कि r b से बड़ा है और d भी r से बड़ा है, तो इसलिए जो अब टर्म्स हैं b स्क्वायर ओवर r स्क्वायर और r स्क्वायर ओवर d स्क्वायर ये निगलेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर द टर्म्स r square over b square and r square over d square can be neglected। तो ये टर्म्स जो हैं इनको आप निगलेक्ट कर देंगे। ठीक
ठीक है, ये टर्म जो आ रही हैं आर स्क्वायर पर डी स्क्वायर, आर स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ये टर्में इस इक्वेशन के अंदर निगलेक्ट हो जाएंगी। तो जब आप इनको निगलेक्ट कर देंगे तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, v ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 1 माइनस 2b काज ऑफ थीटा ओवर आर की पावर -1/2 माइनस 1 प्लस 2b cos ऑफ थीटा की पावर r -1/2 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह प्लस यहां से d को कॉमन निकालेंगे तो प्लस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 1 प्लस 2r cos ऑफ थीटा ओवर d की पावर -1/2 और -1 माइनस 2r cos ऑफ थीटा d -1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको अप्लाई करें और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें इसके ऊपर। अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम and neglect the higher terms, और हायर टर्म्स जो हैं उनको निगलेक्ट कर। तो ये आ जाएगा v ऑफ आर थीटा बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद क्यू ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी, ठीक है जी, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस बी ओवर आर कॉज ऑफ थीटा -1 माइनस बी ओवर आर कॉज ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये मैं डायरेक्ट स्टेप लगा दिया, यहाँ से बाइनोमियल लगाएंगे तो ये 1 प्लस -1/2 आ जाएगा, ठीक है, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से फिर आपने 1/r को कॉमन निकाला है तो r जो है वो इस के नीचे, इस b के नीचे आ जाएगा। और इसी तरह प्लस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d 1 माइनस r ओवर d cos ऑफ थीटा -1 प्लस r ओवर d cos ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इधर हमने चूंकि पीछे r कॉमन निकाला था तो यहाँ पर r पहले से ही r है इस जगह पर, ठीक है, ये r यहाँ पर आना है इस जगह पर। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद ये इक्वेशन जो है ये पीछे आपके पास बच गई है। नो इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंपलीफाई करें
तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी ऑफ आर थीटा क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी 1 प्लस बी ओवर ए काज ऑफ थीटा माइनस माइनस को अंदर ले जाए -1 प्लस बी ओवर ए काज ऑफ थीटा। इसी तरह प्लस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 1 माइनस आर काज ऑफ थीटा ओवर डी -1 माइनस आर ओवर डी काज ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से ये 1 1 से कैंसिल हो गया, इधर भी 1 1 से कैंसिल हो गया, तो पीछे आ जाएगा वी ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू ए ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर इंटू 2b ओवर आर काज ऑफ थीटा प्लस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 2r ओवर डी काज ऑफ थीटा। ठीक है जी, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने जो है वो फर्दर सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। फर्दर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वी ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यू ए बी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर कॉज ऑफ थीटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ये अंदर मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि वी ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू कॉज थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इसको कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा A3 आर स्क्वायर डी माइनस आर ओवर डी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ई नॉट है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसको मज़ीद आप फर्दर कर लें अगर सिंप्लीफाई तो माइनस क्यू कॉज ऑफ थीटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू प्लस आर माइनस ए क्यूब ओवर आर स्क्वायर। ये 1 ओवर डी को यहाँ से कॉमन निकाल दिया और माइनस का साइन इंटरचेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर लो लेट वी हैव, अब इस जगह पर हमारे पास जो ई नॉट है, ठीक है जी, ई नॉट जो है वो बराबर है क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर के। क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर के, इसके बराबर ई नॉट है। ये कास को छोड़ के ये वाली वैल्यू, इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन पे क्या बन जाएगी, द अबव इक्वेशन बिकम्स, तो ये जो ये वाली इक्वेशन है ये आ जाएगी वी ऑफ आर थीटा ई नॉट कॉज ऑफ थीटा आर माइनस ए क्यूब ओवर आर स्क्वायर।
ठीक है, ये माइनस बना लें इसको, ये माइनस इसके साथ इधर आ जाए। तो इसको आप कह दें ये पोटेंशियल आपने निकाल लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। ठीक है जी, तो ये अब हमने यहाँ पर ई नॉट जो है इस इक्वेशन में इसको लिया क्यू ओ 2πε0d का जो पॉइंट चार्ज का ही फील्ड बन रहा है, और फिर इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दिया तो ये वी ऑफ आर थीटा माइनस ई नॉट कॉस थीटा आर माइनस ए क्यूब ओवर आर स्क्वायर के बराबर निकल आया। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि आपने पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। नो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है इसी इक्वेशन की मदद से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको आप देखें तो हमें पता है कि नाउ E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, इसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और ये आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा माइनस करली वी ओवर करली आर, आर यूनिट वेक्टर माइनस 1 ओवर आर करली वी ओवर करली थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मैंने इसको आर और थीटा की टर्म में कर दिया। ये कह दिया आप इक्वेशन नंबर 2 है। अब डिफरेंशिएट करें 1 को विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट से 1 को डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन के बाद करली वी ओवर करली आर इज इक्वल टू माइनस ई नॉट कॉज ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस 2a क्यूब ओवर आर क्यूब। इसको कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी, अब डिफरेंशिएट करें 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट से 1 को डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा करली वी ओवर करली थीटा तो करली वी ओवर करली थीटा जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू आर माइनस ए क्यूब ओवर आर स्क्वायर। अब इसको 1 ओवर आर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ओवर आर करली वी ओवर करली थीटा ई नॉट ओवर आर साइन ऑफ थीटा 1 माइनस आर माइनस ए क्यूब ओवर आर स्क्वायर। इसको कह दे इक्वेशन नंबर 4। अब पुट करें आप वैल्यू 3 और 4 की 2 में, पुट 3 एंड 4 इंटू 2, 3 और 4 जो हैं उसको थ्री और 4 जो है उसको 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें।
ठीक है जी। अब हमने ये इक्वेशन थी, इसको हमने राइट डाउन किया आर और थीटा की फॉर्म में। फिर हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू आर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर उसको 1/r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन 3 और 4 आ गई हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये जो ई आर ऑफ थीटा है, ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट कॉज ऑफ थीटा 1 + 2a क्यूब आर क्यूब आर यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। और माइनस ई नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू 1 - a क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब थीटा यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 5 है और यही आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है जी। दिस इक्वेशन नंबर 5 इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारे पास जो है वो एक चीज़ रह गई है और वो है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिर्फ ये वाली जो है वो रह गया। तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है, द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जो सरफेस है स्फीयर की, इसके ऊपर जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई आर इज इक्वल टू ए, इसके बराबर है। अब हमने इसमें रेडियल पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रेडियल पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और वहाँ से हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो निकल आएगी। तो चले इसके अंदर जो रेडियल पार्ट है उसको हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू ए के ऊपर। तो सिग्मा जो है ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉज ऑफ थीटा इंटू 3 आएगा, r को a के बराबर आपके, और एप्सिलॉन नॉट ई नॉट साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से 0 आ जाएगा, वो ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सिग्मा आ जाएगा आपके पास 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो अब आप देखें कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो है, जिसके अंदर हमने ये कंसिडर किया था कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अंदर, इसको हमने मेथड ऑफ इमेजेस के ज़रिए सॉल्व किया है और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। अब कल हम जो है वो एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, तो अभी 2 प्रॉब्लम और रहते हैं, वो करेंगे तो फिर हमारा मेथड ऑफ इमेजेस जो है वो कंप्लीट होगा। और फिर ग्रिफिथ से मैं देखूंगा कि कोई उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं। तो ये अब आप काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ, तो आपको समझ आए कि कैसे हम मेथड ऑफ इमेजेस की वजह से जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज जो है हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर अभी मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और नेक्स्ट को स्टार्ट करता हूँ।